सदाएगा रबीन तजस्सुस भरा नया वर्जन। एक वो खत जो 40 साल बाद मिला। सुगरी बीबी को जामुन के दरख्त के नीचे से एक जंग आलूद डब्बी मिली। अंदर एक तह किया हवा खत, कागज पीला, सियाही फीकी। लिखा था, जिस रात चंद पूरा हो और बांसुरी बजे, गार बीन के तीसरे पत्थर के नीचे आ जाना। सवाल का जवाब वही है, रे। रे कौन? सुगरी के हाथ कांप गए। 40 साल पहले इसकी मंगनी रियाज से हुई थी। बारात से एक दिन पहले रियाज गायब हो गया था। लोगों ने कहा शहर चला गया, किसी ने कहा डूब मरा, मगर लाश कभी ना मिली। किया ये उसी रे का खत है, मगर ये डब्बी अब क्यों मिली? 3 रातें 3 सदाएं। पहली रात ठीक 2 बजे बांसुरी बजी। सदा में दर्द था, जैसे कोई मदद को पुकारा है। सुगरी ने खिड़की से झांका। गली सुनसान, मगर इसे लगा कोई साया दीवार के साथ लगा खड़ा है। दूसरी रात बांसुरी के साथ किसी के कदमों की चाप सीढ़ियां चलती हुई छत तक आई। सुगरी ने दरवाजा खोला, कोई ना था, सिर्फ छत पर पड़ी चारपाई पर एक मोर का पंख रखा था। वही पंख जो रियाज अपनी पगड़ी में लगाता था। तीसरी रात बांसुरी की आवाज के साथ एक सरगोशी, तीसरा पत्थर, वरना बहुत देर हो जाएगी सुगरी। इस बार नाम लेकर पुकारा गया था। सुगरी का खून जम गया। इस आवाज को वो पहचानती थी। 3 किले का राज और कैदी नंबर 17। पूरे चंद की रात सुगरी किले पहुंची। गार के मुंह पर वाकई 3 बड़े पत्थर थे। तीसरे पत्थर को हटाया तो नीचे एक लोहे का कड़ा निकला। कड़ा खींचा तो जमीन में एक तह खाना खिला। सीढ़ियां उतरी तो सामने लकड़ी का एक पुराना संदूक पर नंबर लिखा था 17। ताला टूटा हुआ, अंदर रियाज की तस्वीरें, सुगरी के खत जो उसने कभी पोस्ट ही ना किए थे, और एक डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मुझे हवेली वालों ने कैद कर दिया। कहते हैं जमीन मेरे नाम है, अगर शादी की तो हिस्सा देना पड़ेगा। सुगरी अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब में मर चुका, मगर मेरी सदा गार में कैद है, इसे आज़ाद करा दो। सुगरी की चीख निकल गई। तो रियाज भागा नहीं था, इसे गायब कर दिया गया था। 4 चौथी सदा जो बांसुरी की नहीं थी। उसी लम्हे तह खाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। ऊपर से आवाज आई, 40 साल पहले जो काम अधूरा रहा आज पूरा होगा। ये रहमत चचा की आवाज थी। सुगरी को याद आया, रहमत चचा का पूरा नाम रहमत अल्लाह था। रियाज के सगे चचाजाद, वही जो हर हफ्ते सब्जी देने आते थे, वही जो कहते थे मेरी हवेली में भी सदा गूंजती है। सीढ़ियों पर कदमों की चाप। रहमत चचा हाथ में लालटन लिए उतरे। बोले, सुगरी तुमने आकर अच्छा नहीं किया। रियाज की जमीन अब मेरे बेटों के नाम है, तुम गवाह बन जाओगी। सुगरी के हाथ में डायरी थी। इसने कहा तो बांसुरी कौन बजाता था? रहमत चचा हंसे, ताकि तुम्हें लगे रियाज जिंदा है, तुम तलाश में आओ और हम तुम्हें भी ठिकाने लगा दें। मगर तुम चालाक निकली, तीसरा पत्थर ढूंढ लिया। 5 असल गार बीन की सदा। रहमत चचा आगे बढ़ रही थे कि गार की दीवार से एक और आवाज आई। इस बार बांसुरी नहीं, किसी के हंसने की आवाज। ठेकरी की ओट से एक बूढ़ा निकला, हाथ में असली बांसुरी। मैं फकीर करीम हूँ, वो बोला, 50 साल से इस गार का रखवाला। रियाज को मैंने ही बचाया था। जब उसके अपने उसे मारने आए, मैंने तह खाने में छुपा दिया, मगर वो जख्म से बच ना सका। मरने से पहले कहा था सुगरी तक पैगाम पहुंचाना। फकीर ने बांसुरी होंठों से लगाई। इस बार जो धुन निकली, इसमें पुलिस की सायरन की आवाज मिली हुई थी। रहमत चचा का रंग उड़ गया। फकीर बोला, मैंने पहले ही थाने फोन कर दिया था रहमत। 40 साल से इस दिन का इंतजार था। पुलिस की टार्चा की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। रहमत चचा को हथकड़ी लगी। 6 खाली गार अब बोलती है। आज सुगरी की हवेली में 2 तस्वीरें साथ लगी हैं। एक रियाज की जवानी वाली, दूसरी फकीर करीम की। रात को जब हवा चलती है तो गार बीन से अब भी सदा आती है, मगर अब वो दर्द की नहीं, वो बांसुरी अब शक्कर की धुन बजाती है। सुगरी छत पर चारपाई डालती है तो साथ वाली चारपाई खाली नहीं होती। मोहल्ले के यतीम बच्चे वहां सोते हैं। सुगरी ने अपनी हवेली गार बीन यतीम खाना बना दी है, क्योंकि अब वो जानती है, गार तब तक बोलती है जब तक उसमें कोई कैद हो। जिस दिन तुम किसी की कैद खोल दो, गार घर बन जाती है, और घर की अपनी सदा होती है, हंसी की, जिंदगी की। खत्म शद। इस बार तजस्सुस कैसा रहा? चाहो तो आखिरी सीन में कोई और टॉयसेट डाल दूं, या फकीर करीम का बैक असटूरी और खोल दूं।